क्राइम तो अभी पूरा सीमा पे है, चरम लास्ट सीमा पे क्राइम है। क्राइम जो इतना होता है, डेली लूट होता है, हर जगह लूट हो रहा है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ लूट नहीं होता है, बराबर डेली लूट होता है। CSP संचालक के साथ लूट होता है, कभी आम पब्लिक के साथ लूट होता है। एक मास्टर साहब पतलिया से उनके साथ लूट हुआ 1,90,000 रुपया। कौन कैसे होता है? क्राइम तो बहुत बढ़ गया है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या आप लोग इस बार क्या चाह रहे हैं? अगली इस बार जो अभी चुनाव की सत्र सामने आ गई है, तो इसमें आप लोग का क्या डिमांड है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग इस बार राम बालक जी को बदलेंगे। आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार में, आपके साथ हूं सोनू सिंह। मैं समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत ये चक बिदुलिया बाजार है, यहीं पर मैं मौजूद हूं और यहाँ के बहुत सारे दर्शक हैं, यहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस बार विभूतिपुर विधानसभा के सत्ता के सरोवर का ताज किनके सिर पर होगा। आखिर ये लोग विभूतिपुर के वर्तमान विधायक के विकास के कामों से कितना संतुष्ट हैं और ये लोग का आखिर डिमांड क्या है। आइए मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का BT न्यूज़ बिहार में। सर, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि विभूतिपुर विधानसभा के अगला विधायक कौन? राम बालक सिंह। राम बालक सिंह। उनके विकास के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके विकास के कामों से हम संतुष्ट हैं। 10 साल पहले विभूतिपुर में आम होते होते चलना दुर्लभ था। हम लोग वहाँ से विभूतिपुर से साकमान ब्लॉक से शाम में घर नहीं आ सकते थे, आतंक का राज था। राम बालक सिंह के रीजन में आतंक का राज समाप्त हो गया, अमन चैन कायम है और सामाजिक सौहार्द कायम है। उसके बाद चौमुखी विकास हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, BED कॉलेज का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, चौतरफा विकास हुआ है। क्या नाम और आपका? राजीव कुमार चौधरी। वर्तमान विधायक के लगता है कि उनके कामों से यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ? क्राइम कंट्रोल हुआ है, हद से ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। जिसको लेखा जोखा नहीं किया जाए, हद से ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ प्रमोद झा। देखिए, यहाँ के कुछ लोग हैं, ये बता रहे हैं कि क्राइम बहुत कंट्रोल हो चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि आखिर कहाँ तक क्राइम कंट्रोल है। क्या यहाँ क्राइम होना बंद हो गया है? क्राइम आए दिन आदमियों का यहाँ दोहन नहीं हो रहा है? स्त्री पुरुष स्त्री लोगों का क्या यहाँ पे अपहरण नहीं हो रहा है? क्या अपहरण बंद हो गया है? नहीं, अपहरण बंद हो गया है? नहीं हुआ है। क्या क्राइम बंद हुआ है? क्राइम आज भी हो रहा है। जैसे में छोटा मोटा क्राइम तो हो ही रहा है, भ्रष्टाचार यहाँ बंद तो नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है? इस विधायक के रीजन में तो भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं कि ब्लॉक से लेकर जिस स्तर तक हम देख रहे हैं। एक इंदिरा आवास में 20 से 25 हज़ार रुपया घूस लेता है। एक आंगनबाड़ी या एक सेविका की बहाली में भी जो है सो 50-50 हज़ार रुपया घूस मांगता है। बच्चे का पोशाक हो या स्कूल का कुछ हो या ब्लॉक में कोई भी काम कराने के लिए वहाँ बिना पैसा दिए हुए किसी का काम नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार मिश्र। देखिए कि बहुत सारे यहाँ सहयोगी हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि क्राइम कहीं कंट्रोल नहीं दिख रहा है। लेकिन और कुछ लोग भी हैं यहाँ के, उनसे हम जानते हैं कि उनको क्या दिख रहा है। वर्तमान अभी के जो वर्तमान विधायक हैं, उनके विकास के कामों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? थोड़ा भी संतुष्ट नहीं है विकास से। कोई विकास ही नहीं हुआ है। विकास हुआ है सिर्फ कागज़ पे विकास हुआ है। विकास जो भी हुआ है कागजे पे हुआ है और कहीं विकास ही नहीं हुआ है। आप बोलते हैं रोड, जितना भी रोड बना है सारा रोड टूट गया है। 6 महीना के अंदर रोड टूट गया। आप जाकर देखिए, अभी बोले थे चाचा को कि रोड बहुत विकास हुआ है। और क्राइम तो अभी पूरा सीमा पे है, चरम लास्ट सीमा पे क्राइम है। क्राइम जो इतना होता है, डेली लूट होता है, हर जगह लूट हो रहा है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ लूट नहीं होता है, बराबर डेली लूट होता है। CSP संचालक के साथ लूट होता है, कभी आम पब्लिक के साथ लूट होता है। एक मास्टर साहब पतलिया से उनके साथ लूट हुआ 1,90,000 रुपया। कौन कैसे होता है? क्राइम तो बहुत बढ़ गया है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या आप लोग इस बार क्या चाह रहे हैं? अगली इस बार जो अभी चुनाव की सत्र सामने आ गई है, तो इसमें आप लोग का क्या डिमांड है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग इस बार राम बालक जी को बदलेंगे, या इनसे पूर्ण रूप से बदलेंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ किशन कुमार। देखिए, बहुत लोग यहाँ तक टिका रहे हैं कि इस बार वर्तमान विधायक को बदलना है, बदलेंगे, लेकिन आप इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, ये विभूतिपुर क्षेत्र जो है ये शुरू से ही ऐतिहासिक भूमि रही है और ये आज़ादी के बाद से भी ये विकसित क्षेत्र था। अन्य क्षेत्र की तुलना में यहाँ विकास पहले ही बहुत अच्छा हुआ था और अभी अगर औसतन देखा जाए तो
दिनों दिन इसका ग्राफ नीचे गया है, विकास कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक हुआ है विकास इसका नीचे आया है। जो ये ऐतिहासिक भूमि थी, जो इसका पहले का विकास था, उसके बनस्पत आज विकास बहुत ही नीचे आया है। और यहाँ के जनता सीधे साधे हैं, भोले हैं। अलग अलग पार्टी के जो भी राजनीतिक दल वाले थे आए, लोगों को लॉलीपॉप थमा के अपना वोट अर्जित किए। उसके बाद फिर किसी को देखना नहीं है। बात होती है क्राइम की या कंट्रोल, तो मान लीजिए लोकतंत्र है और यहाँ पर सरकारी व्यवस्था है तो वो तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा ही। कोई ये तो है नहीं कि हाँ तानाशाही है। दूसरी बात है कि क्या कंट्रोल है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आज यहाँ जो भी पब्लिक खड़े हैं उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री सम्मान योजना वाले में जो निधि मिला, क्या बिना पैसा पास हो रहा है? हर जगह कुछ न कुछ लूट खसोट हो ही रही है। तो इस बार यहाँ की जनता का ये मन बना लिया है जनता ने कि बदलाव चाहिए। अब की बार बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार में बदलाव या विभूतिपुर विधानसभा में बदलाव, क्या आप लोग चाह रहे हैं? विभूतिपुर में बदलाव होना चाहिए ना। विभूतिपुर में? हाँ, विभूतिपुर में बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? ये बदलाव में आखिर क्या बदलाव होना चाहिए? जो अच्छा कैंडिडेट हो उसका सीट मिलना चाहिए उसको। हमारा नाम गजेंद्र मिश्रा। क्या ये जो वर्तमान कैंडिडेट हैं, वर्तमान विधायक हैं, क्या ये अच्छे नहीं हैं? देखने में तो इतना हट्टे कट्टे हैं। क्या कैसे आप कह रहे हैं कि अच्छे नहीं हैं? किसी का चेहरा देख के अच्छा थोड़े होता है। हाँ, उनका व्यवहार होना चाहिए, उनका कार्यकलाप अच्छा होना चाहिए। हमको तो कहीं से भी कार्यकलाप उनका अच्छा नहीं लगता है। आपको कहाँ से उनका कार्यकलाप नहीं दिख रहा है अच्छा? क्योंकि वो तो कितना व्यवहारिक लोग दिख रहे हैं, कितना हट्टे कट्टे, कितना स्वस्थ लोग दिख रहे हैं, कितना बलवान है। तो आपको कहाँ से दिक्कत है? दिक्कत मान लेते हैं, जो भी काम आया उस सब का अपने आप वो टेंडर करते हैं। और जो भी है क्राइम उराइम ये सब तो चल ही रहा है, इसमें कहीं कंट्रोल नहीं है। क्या लगता है कि इन्हीं के यही करवा रहे हैं क्राइम? क्या नहीं, ये तो नहीं करवा रहे हैं, इनकी सरकार में तो हो रहा है ना। सुरक्षित लोग नहीं है। तो क्या मन बनाए हैं आप? बदलाव परिवर्तन से ही विकास होगा, जब होगा तब। क्या परिवर्तन विभूतिपुर विधानसभा बदलने से परिवर्तन हो जाएगा या बिहार को बदलने से परिवर्तन होगा? ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे माननीय विधायक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके रीजन में बहुत अच्छा विकास हुआ है। सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, इन सब के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किए हैं। और ये जो क्राइम जो हो रहा है या तो ये इनके बस में नहीं है, जो ये पूर्ण रूप से कोई ख़त्म कर सकता है। अब हम 10 साल अगर पीछे जाते हैं, जो ग्राफ था वो बहुत नीचे आया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे जो फिर दोबारा यही आवे, ऊपर नीतीश जी आवे और बिहार का अच्छे से विकास हो। आप कह रहे हैं कि यही अभी सही है या यही आए, यही सही अच्छा विकास हुआ है, तो इनके विकास के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? हम 100% इनके काम से संतुष्ट हैं। जैसे में स्वास्थ्य हुआ, सड़क हुआ, बिजली हुआ, शिक्षा हुआ, इन सब के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, तो हम संतुष्ट हैं। सड़क आपको कहाँ तक संतुष्टिजनक दिख रही है? सड़क अभी आप आए होंगे तो सड़क जिस सड़क से आए होंगे वह सड़क देख रहे होंगे कितने 30 फीट, लगभग 30 फीट चौड़ा सड़क बन रहा है। और आपने जो कर्रक से लेके आप सिंघिया तक का जो सड़क है उसकी भी स्थिति आपने देखी होगी और कितना स्वच्छ सड़क है। और दलसिंह सराय से लेकर शाहपुर तक भी सड़क बन रहा है, वो भी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। और बाकी जो छूटा हुआ है, हम आशा करते हैं जो विधायक जी अगर अगले बार आएंगे तो फिर वो भी काम बनेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम कुमार। यहीं से बिलोंग कर रहे हैं? जी। क्या सर चुनाव के समय रोड को बदलने से या बदलाव दिखाने से बदलाव दिख रहा है? नहीं, चुनाव के समय नहीं बदल रहा है। चुनाव के समय नहीं बदल रहा है। 10 साल से लगातार विकास का काम बहुत तेजी से हो रहा है। ये नहीं कि आज चुनाव सर आपके सामने विकास है? नहीं, एक यही नहीं, ये छोटा सा सड़क है, ये छोटा सा सड़क है, ये भी बना है, ये भी उन्हीं के रीजन में बना है। और इसका फिर से चौड़ीकरण या दक्षिण से शाहपुर रोड देख लीजिए आप, सड़क देखिए, चाहे जो भी है, विकास का काम बहुत अच्छा से हो रहा है। बाकी कुछ लोग अभी कह रहे थे भ्रष्टाचार या क्राइम, भ्रष्टाचार या क्राइम 100% ख़त्म करने के लिए हमारा और आपका, सबसे पहले हमारा आपका विचार बदलना चाहिए। अब हमारे साथी भाई लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, 25,000 से कम में नहीं होता है। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को मिला है इंदिरा आवास, 25 पैसा किसी ने नहीं लिया, ना कोई दिया। अब ये जाएंगे कि भाई हमारा नंबर पीछे है, हमारा थोड़ा आगे कर दीजिए, हम 5,000 दे रहे हैं।
तो इसका विधायक जी हो या मुख्यमंत्री जी हो को क्या कर सकते हैं? छत का मकान बनाए हुए हैं, हमको 25,000 ले लीजिए, दे दीजिए, इसका तो कोई है नहीं। तो जो सही हैं उनसे न 1 रुपया घूस लिया जाता है, भ्रष्टाचार भी वही होता है। जो लोग गलत हैं, पक्का का मकान बना हुआ है, ये है हुआ, तो अपना करके ले। बालक सिंह 100% रामबालक सिंह, पूरा मन बनाए हुए। रामबालक सिंह जी, बिल्कुल। देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो युवा वर्ग से हैं और युवा लोगों को कहाँ तक प्रोत्साहित मिला है, वर्तमान विधायक जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन लोगों का क्या डिमांड है, उन लोगों की आखिर क्या इच्छा है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। आप लोग युवा वर्ग से आ रहे हैं? जी, आ रहा हूँ। आ रहे हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या डिमांड किए हैं? हम चाहते हैं कि मानी अच्छी सड़कें हो, अपराध घटे। अब डेली अखबार में पढ़िए, कोई न कोई CSP संचालक को लूट लिया जाता है। और 200 मीटर आगे जाइए, रोड देख सकते हैं आप, विकास दौड़ रहा है, ठीक है। तो यही है कि जो सरकार आए इसको दूर करे। आप लोग युवा वर्ग से आ रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है? हाँ जी, बेसिकली जहाँ तक बात करी जाए कि हमारी क्षेत्र की बात रही, जो हमारे विधायक हैं, चलिए नो डाउट कि वो उन्होंने हमारे क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करा, ओबियसली अच्छा काम करा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जहाँ तक ये चीज़ रही, ठीक है, चलो सर कि मतलब हर पार्टी का सपोर्टर होता है, भैया मेरा पार्टी है तो हम सपोर्ट करेंगे, उनका अलग चीज़ है, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ उन्होंने सारा काम अच्छा ही किया है, अच्छा किया है, बट जितना होना चाहिए था उतना भी अच्छा नहीं करा है, ठीक है। चलो कि अभी रही रोड की बात, तो चलो एक रोड बना दी, सही बात है, भैया अभी इधर आई, इस रोड का देख लो, तो वो एक अलग चीज़ है। हाँ, अच्छा किया है। और मतलब जितने चलो मतलब हमारे बहुत सारे विधायक हैं बिहार के अंदर, तो अकॉर्डिंग जो एरिया में है उनसे तो अच्छा ही किया है, ओबियसली अच्छा किया है। और मेरे हिसाब से कुछ मतलब एज ए फॉल्ट रहा है इनके कार्य में, समझ गए। और जो चीज़ आपसे कंट्रोल होगा भैया वो तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो, ठीक है। और रात तक जहाँ तक बात की जाए तो मुझे इस गवर्नमेंट से इशू है, SC और ST का कोई मतलब ही नहीं बनता कि भैया किसी की हत्या हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप जॉब दे सकते हो, तो बेसिकली ये तो गलत बात है, ठीक है सर। मेरा तो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट लगता है यहाँ पे यही लगता है। और जहाँ तक रही हमारे विधायक जी की बात, तो ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, ठीक है, और अच्छा किया है, दैट्स इट। आप लोग युवा वर्ग से आ रहे हैं, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? सर बेसिकली जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट रही थी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छा किया। जिस चीज़ के हम एज ए यूथ हम जिस चीज़ की हमें नीड थी उन्होंने ओबियसली प्रोवाइड कराया, ठीक है। और जहाँ तक की रही थी स्कूल की बात करी जाए, तो चलो अभी मतलब हमारे एरिया के बिहार के मतलब बिहार में 80% ऐसे पेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को हायर करवाते हैं ओबियसली। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा बदलाव किया है, फैसिलिटी दी है, एजुकेशन भी अच्छा दिया है, तो ये चीज़ है। और हमारे एरिया की तो बात ही अलग है सर, उन्होंने अच्छा काम भी किया है, ठीक है, बट थोड़ी बहुत गलती भी हुई है, उनसे कंट्रोल हो सकता था बहुत मायने में, और वो हर कोई समझता है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उतना वो कर सकते थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम चौधरी है। यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यहीं से। देखिए कि कुछ लोग युवा वर्ग भी थे और अपना बात को रखे, अपनी मंशा को रखे, और कुछ लोग और भी हैं जो बहुत लोग यहाँ तक कह डाले कि बदलाव, तो बदलाव में क्या बदलाव? देखिए, बदलाव में तो अब नेता की बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि 10 साल से हमारे विधायक हैं। 10 साल से यहाँ पर शराब माफिया का कारोबार बढ़ गया है, होम टू होम डिलीवरी हो गया है। बीच रोड पे शराब की गाड़ियाँ निकलती है और पूछा जाता है कि भाई पुलिस तो पकड़ेगी नहीं, तो नहीं, विधायक जी की तरफ से है, कौन पकड़ेगा। उसके बाद रही बात रोड की, तो आप आई होंगे, आगे मसलिमपुर गांव पड़ता है, आप देखे होंगे कि सड़क पर पानी लगा हुआ है, सड़क पर पानी लगा हुआ है। ये पिछले 5 साल से हो रहा है। विधायक जी आज नए तो नहीं है, अब शिलान्यास कर देंगे कि हम काम कर देंगे, शिलान्यास तो होते रहता है, बनने से ना होता है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप ब्लॉक चल जाइए, ब्लॉक में हर क्षेत्र में घूस है। आंगनबाड़ी सेविका के पास जाइए तो 2500-3000 महीना फिक्स है कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। जैसे कि सर बात की आप बदलाव की, तो बदलाव में क्या क्या बदलाव चाहिए आपको? बदलाव में एक अच्छे नेता की हम लोग चूज करेंगे। और आखिर वो कौन से अच्छे नेता होंगे जो यहाँ विभूतिपुर विधानसभा को बदलेंगे, बदलाव करेंगे? ऐसे कौन नेता हैं, शख्स हैं, थोड़ा हमें बताइए। देखिए, पिछले 40 साल से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी व्यक्तिगत जो भी रही हो, व्यक्तिगत उनकी अपनी रहती है, लेकिन सामाजिक तौर पर समाज के नेता रहे हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी गणमान्य लोग हैं, वो किसी दल से हो, किसी भी चीज़ से हो, आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए कि तूफान चौधरी के बारे में, उनके चरित्र पर, उनके भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का अलग आरक्षण हो। और वो एक परिवर्तन की लहर में कामयाब नेता हैं, समाज से जुड़े हुए ज़मीनी नेता हैं। हर वर्ग, हर लोग, हर प्रकार के लोग उनको चाहते हैं
और अगर वो आते हैं तो विभूतिपुर क्षेत्र का विकास पूर्णतः हो पाएगा, क्योंकि 10 साल में हमने देख लिया कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, अनीति, कुरीति, कुप्रथा, सड़क का अपने पावर का दुरुपयोग करके जो उन्होंने इस क्षेत्र को दिया है, वह आपकी रिपोर्ट आपके सामने है। आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास हर प्रकार की जानकारी रहती है और आप भी देखते हैं कि लोग की जनता क्या चाहते हैं। आप यही नहीं, बहुत सारे विभूतिपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ की समीकरण बहुत बड़ी है। सारे समीकरण में आके जाके आप देख लीजिए कि आपको क्या आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजेश कुमार हुआ। चलिए भैया, इतना बात की तो एक बात सामने आई कि तूफान चौधरी एगो हैं जो वो भी सत्ता के ताल्लुकात रख रहे हैं और वो भी अपना मन बनाए हुए, उनके आदमी भी हैं जो अपना मन बनाए हुए किस बार तूफान चौधरी, उनके लेकर के क्या मंशा है? तूफान चौधरी जी भी आ रहे हैं और वर्तमान विधायक जी भी हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंट आपको लग रहा है? दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। जैसे तूफान चौधरी एक व्यवसायी हैं, पूंजीपति हैं, उनके पास आती है, वो खड़ा कर सकते हैं इस व्यक्ति को, लेकिन काम करने की क्षमता उनमें नहीं है। जो हम लोग देखे हैं चंद्रवड़ी ठाकुर के समय में भी वो रह चुके हैं, MLC थे उनके समय में भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने पंचायत में आज तक 40 साल में राजनीतिक स्तर पर कोई विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। और हम लोग देख रहे हैं 10 साल से जब से रामबालक सिंह विधायक बने, चाहे इस पंचायत में हाई स्कूल का बात हो, हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं हुआ करता था, अभी 1.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बना, हाई स्कूल है, सड़क है, अथी बिजली है, सारा चीज़ की कमी को उन्होंने पूरा किया है। और वो एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं और वो टिकट के लिए अथी करते थे, अभी तक वो वह अब किस दल से आते हैं वैसे लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। सर, क्या लगता है कि अभी कर रहे हैं वर्तमान विधायक अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और विपक्ष में तूफान चौधरी जी भी आ रहे हैं, तो आपकी क्या लगता है राय है? नहीं, अभी तो रामबालक जी आएंगे हम लोग को अथी से। आप लोग के वैसे रामबालक जी रामबालक सिंह। आपका क्या नाम है? टुनटुन चौधरी। फिर हम जानते हैं कि तूफान चौधरी भी आ रहे हैं इस सत्ता के सरोवर में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। कुछ लोग और हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि उनके कामों से बता रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों से वो विकास की काम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बने हुए हैं, लेकिन वो उनकी विकास कितनी हुई है विभूतिपुर विधानसभा में। और कुछ लोग हैं तूफान चौधरी जी के बारे में जानते हैं। जी सर। तूफान चौधरी के बारे में कितना आप जान रहे हैं? तूफान चौधरी के बारे में तो हम जानते हैं कि बीजेपी के नेता हैं, लेकिन हम लोग विजय कुमार चौधरी को चूज़ करते हैं। विजय कुमार चौधरी। चलिए भैया, एक और नाम सामने आया कि विजय कुमार चौधरी। अब इन तीनों में जानते हैं कि अगला यहाँ के सत्ता के सरोवर कौन होंगे, क्योंकि 3 दावेदार हैं यहाँ पे। तूफान चौधरी, चूँकि अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो चरित्र के मामले में रामबालक सिंह और तूफान चौधरी का तुलना किया जाए, तूफान चौधरी बेटर देन। तूफान चौधरी बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत था आप लोग को हमारे BT न्यूज़ बिहार में। देखिए कि यहाँ के कुछ लोग मौजूद थे सुरौली के कौन जगह है, विभूतिपुर विधानसभा के चक बिदुलिया खास टबका दक्षिण पंचायत में हम लोग अभी मौजूद थे और यहाँ के काफ़ी नौजवान, युवा और बेरोजगार और कुछ लोग और भी थे जो यहाँ के उनके सपोर्टर भी थे और कुछ विपक्ष दल भी थे। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, अपनी अपनी राय और मशवरा तक यहाँ तक कह डाले कि कुछ लोग का ये भी रुझान रहा कि इस बार वर्तमान विधायक ही कुछ लोगों ने यहाँ तक कह डाले कि तूफान चौधरी, और कुछ लोग ये भी कह डाले कि विकास विजय कुमार। तो देखिए विजय चौधरी, तो देखिए इस बार कौन सत्ता के सरोवर बनते हैं विभूतिपुर विधानसभा के, तो कैसी होगी चुनाव, तो सारे आपने देखे यहाँ के BT न्यूज़ बिहार के लिए समस्तीपुर विभूतिपुर से कैमरामैन रोशन कुमार के साथ सोनू सिंह।